तो चलिए हम बात करते हैं ब्रेन के उस पार्ट के बारे में जिसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के नाम से जानते हैं और उसके हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे शरीर में इसका 3 फंक्शंस होता है। तो फर्स्ट नंबर में होता है कि ये हमारे हार्ट बीट को मेंटेन और रेगुलेट करके रखता है, यानी कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हेल्प करता है। और दूसरे नंबर में हमारे ब्रीथिंग सिस्टम यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये हेल्प करता है ब्रीथिंग करने में। और इसका तीसरा फंक्शन होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन और रेगुलेट करके रखता है। तो ये हो गया 3 फंक्शन जो हमारे शरीर के अंदर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। हमारे शरीर के अंदर पोन्स एक रिले की तरह काम करता है जो क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि हमारे शरीर में कहीं पे भी किसी टाइप का जो पेन हो रहा होता है, जैसे कि मान लो हमारे शरीर में कहीं स्टोमक दर्द करने लगा, लेग में पेन होने लगा, बैकबोन पेन करने लगा, तो इन सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन देता है हमारे ब्रेन को वो होता है पेन्स। और इसके वजह से हम किसी भी तरह की जो पेन हमारे शरीर के अंदर हो रहा होता है उसको फील कर पाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन का सबसे पहला फंक्शन होता है हमारे आई मसल्स को मूवमेंट करवाता है, यानी कि जो भी हम हमारे आँखों से जो भी हम देख रहे होते हैं उसको जब हमारी आँखें जब मूवमेंट करती है तो उसको मूवमेंट करने में मिड ब्रेन का हेल्प होता है। और दूसरा फंक्शन इसका ये होता है कि जो भी चीज़ हम देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं तो उनको ये क्या करता है कि प्रोसेस करता है, उस सिग्नल को डिकोड करता है कि एक्चुअली वो चीज़ है क्या। जैसे कोई भी चीज़ हमने मान लो देख लिया, हमारे सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एक टाइप का ये क्या है कि एक विजुअल सिग्नल है, तो उसको प्रोसेस करके हमारे दिमाग में सिग्नल देगा कि ये ऑब्जेक्ट ये है, उसको मतलब कि आइडेंटिफाई करेगा। और दूसरा ये हो गया कि जैसे कोई भी चीज़ हम सुन रहे होते, मान लो एक म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसको भी ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और हमारे ब्रेन में सिग्नल देगा कि ये ऐसा टाइप का म्यूजिक है जो कि आपको पसंद आ रहा है। हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर एक थिक बंडल ऑफ द नर्व फाइबर से ज्वाइंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम। और कॉर्पस कोलोसम हमारे ब्रेन के अंदर लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, यानी कि ये क्या करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर से राइट हेमिस्फीयर सिग्नल सेंड करेगा और जिसके वजह से दोनों क्या करेंगे, एक आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी कि इट इंश्योर्स बोथ साइड ऑफ द ब्रेन कैन कम्युनिकेट एंड सेंड द सिग्नल्स टू ईच अदर। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते रहता है, यानी कि जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हार्मोन को रिलीज करता है, जिसके वजह से जो भी हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वही एनर्जी हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कोई भी फंक्शन करने के लिए। और इसका नेक्स्ट फंक्शन होता है ये हाइट ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट होती रहती है। और इसका नेक्स्ट फंक्शन है ये हमारी रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। और इसका एक और फंक्शन इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि ये एक टाइप का हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम एंड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक नाम के हार्मोन से भी जानते हैं। और ये हार्मोन हमारे स्ट्रेस के टाइम पे हेल्प करता है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए और वो क्या करेगा, ये एंड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक नाम के हार्मोन को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से हम रिलैक्सेशन पाएंगे, उस टेंशन से रिलैक्स हो जाते हैं। थैलमस इज द रिले ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन इन आवर बॉडी लाइक टेस्टिंग, टचिंग, हियरिंग एंड सेंस ऑफ विजन एक्सेप्ट स्मेलिंग, यानी कि जो हम स्मेलिंग कर रहे होते हैं उसको ये प्रोसेस नहीं करेगा और बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं तो सबसे पहले हमारे थैलमस में आते हैं, उसके बाद वहाँ से प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस होने के बाद वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन से होते हुए पास होते हैं। और इसका और एक फंक्शन होता है स्लीप हमको प्रोवाइड करता है, कॉन्शियसनेस देता है और लर्निंग की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारी मेमोरीज़ को भी क्रिएट करता है। तो ये हो गया हमारे थैलमस का फंक्शन इन आवर बॉडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचते रहे।